बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। ये हमारा डिजिटल गपशप का सेशन है। आज मेरे साथ गेस्ट हैं मोहम्मद इमरान साहब, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से ही इनका तल्लुक है। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में पिछले 10 साल से हैं। ये एक ट्रेनर हैं, फ्रीलांसर हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट हैं। तो आज मैं इनसे आपकी गपशप करवाऊंगा और इनके लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। मैं भी इनके बारे में जानूंगा, आप भी इनके बारे में जानेंगे। और ये सेशन लाजमी एंड तक देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें यंगस्टर को मिलेंगी इनके एक्सपीरियंस से, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो काम आपको 10 साल लगेंगे करने में, इस तरह के सेशन सुनने से वो काम आप 6 मंथ में या साल में कर सकते हैं। ये सेशन वक्तन फ़वक्तन हमारे पेज पर होते रहते हैं और ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इमरान साहब, कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम खुर्रम शहजाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया आज के इस सेशन के हवाले से, गपशप के हवाले से। नाम जैसा कि इमरान हुसैन मेंशन है पहले से। मास्टर्स किया था मैंने 2012 मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ इन बिजनेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इन प्रैक्टिकली फील्ड जहां तक बात है तो 2011 से इंडस्ट्री के अंदर आ गया। थोड़ा सा आपने जिक्र किया 10 साल डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बेसिकली लास्ट 4 इयर्स से डिजिटल मार्केटिंग के साथ वाबस्ता हूँ। बट एज अ होल अगर मार्केटिंग फील्ड की बात की जाए तो मार्केटिंग के अंदर कोई 12 साल हो गए हैं। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस को सर्व किया, ट्रेडिशनल कंपनीज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल को अराउंड 9 इयर्स की सर्विसेज, जिसमें एफएमसीजी इंडस्ट्री, इंश्योरेंस एंड डायरेक्ट सेलिंग के हवाले से एक्सपीरियंसेस रहे। जी माशाल्लाह जी। सबसे पहले तो जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आज हमारे लिए। तो मेरे पेज के जो ज़्यादातर ऑडियंस हैं वो यंगस्टर्स हैं, जो कि अभी फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं या कुछ लोग फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। तो मेरा मेन पर्पस जो है आज आपके एक्सपीरियंस से उन लोगों को बताना है कि किस तरह से वो लर्न करके डिजिटल मार्केटिंग तो आगे तरक्की कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो थोड़ा-सा आप मुझे करंटली ये बता दें कि आप किस-किस कंपनी के साथ लिंक हैं, क्या-क्या आपकी जॉब्स हैं और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं? सर अभी करंटली मैं एज अ फाउंडर वारसी एंटरप्रेन्योर्स, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मेरा फिजिकल सेटअप हवेलियां केपीके में मौजूद है। उसके साथ साथ वर्चुअली मैं एक डिजिटल स्कूल, जीएसक्यू डिजिटल स्कूल, उसमें एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग काम कर रहा हूँ। और एज अ ट्रेनर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड कंसल्टेंट पीएनपी फ्रीलांसर्स, जो कि यूके रजिस्टर्ड फॉर्म है, उसके साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रीवियसली अगर आप बात करें पास्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन ट्रेडिशनल मार्केट वेल नोन ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक लू, स्माइल इंडस्ट्रीज, इनके बिजनेस ऑपरेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड फ्रॉम इस्लामाबाद टू अप टू गिलगित स्कर्दू एंड अप टू फॉरवर्ड कोटा, ये अराउंड 34 सिटीज बन जाते हैं जिनके बिजनेस ऑपरेशंस मेरे पास रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। रीजन बिहाइंड दैट देयर आर 7 कंपोनेंट्स। आई एम जस्ट नो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। जबकि बात करें एफिलिएट मार्केटिंग के साथ कॉपी राइटिंग की, कंटेंट मार्केटिंग की, तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं ये भी पार्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। बट हमारी जो डीप अगर कहें वो सर्च इंजन्स लाइक यूट्यूब, गूगल या फिर सोशल मीडियाज के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये मेजर सोशल मीडियाज हैं जो कि नॉर्मली हमारा हर बच्चा इस वक्त करंटली यूज कर रहा होता। और हमें नहीं मालूम कि वो कैसा यूज कर रहे हैं, वो उसका पॉजिटिव यूज कर रहे हैं या नहीं, या आया उन्होंने उनको सिखाया गया या नहीं सिखाया गया। हमारा अलमिया है कि जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही है करंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वहां पे प्रीवियस कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज कैसे कर सकते हैं।
बट आज के दौर में या आज के सिनेरियोज में अगर आज भी हमने अपने बच्चों को गाइड न किया इसका प्रॉपर पॉजिटिव यूज, कि हम इन मीडियाज को दिन के 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करके कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, किस वे से हम एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनीज या अपनी एजुकेशन की फीसेस उनको किस वे से मैनेज करें, तो ये तमाम चीजें सीखनी और सिखानी चाहिए और सिखानी पड़ेगी। मजीद अगर मैं बात करूं, एक बच्चा हमारे यहाँ जब मैट्रिक करता तो मैट्रिक के साथ पेरेंट्स अपने बेटे के लिए कुछ ख्वाब सजा के बैठे होते हैं। वेरी रेयर केसेस जहां बच्चों के अपने ख्वाब हों, और वो ख्वाब क्या है, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा, या बेटा हमारा एसोसिएट इंजीनियर बन जाएगा 3 साल का डिप्लोमा कंडक्ट करने के साथ। और होता ऐसे नहीं है। नो डाउट एजुकेशन हासिल की जा रही होती है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद नहीं होती कि उन्होंने करना क्या। फील्ड्स और भी बहुत सी हैं, लाइक बिजनेस फील्ड्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, कॉमर्स के हवाले से लोगों के अंदर अगर मैं आज से 5-7 साल बैक जाऊं तो उस वक्त इतना ज्यादा शऊर नहीं था। आज नो डाउट एज कंपेयर टू पास्ट बहुत बेटर है, लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूं कि बिजनेस एजुकेशन या फिर आईटी की एजुकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दोनों साथ साथ किसी स्टूडेंट को मिल जाए जी, उसकी एक डायरेक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल हमारे ठीक यहाँ कह रहे हैं। मैट्रिक तक आईटी के हवाले से कोई नहीं पढ़ाया जाता, बट रिसेंटली मैंने कुछ बुक्स स्टडी की, इवन फर्स्ट क्लास, चूंकि मेरी छोटी बेटी है फर्स्ट में पढ़ती है, तो मुझे उसकी आईटी की बुक देख के खुशी हुई। एटलीस्ट इन फर्स्ट क्लास नाउ हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर पेंट के बारे में बताया जा रहा है, एक्सेल के हवाले से गाइड किया जा रहा है समहाउ। तो मैं ये समझता हूँ जब ये जनरेशन आज से 10 साल बाद जिस लेवल पे जाएगी, अगर तो हमने अपने सिलेबस को अच्छा प्लान किया, एजुकेशन को अच्छा प्लान किया, तो हम अपनी जनरेशन को किसी राइट डायरेक्शन पे रिगार्डिंग डेवलपमेंट, रिगार्डिंग ग्रोथ कामयाब हो जाएंगे। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, आपने काफ़ी ये हमारी जो न्यू जनरेशन की आगे जो है गाइडलाइन उसके बारे में, और अलमिया ये है कि इन बातों पे अमल नहीं होता, कि हम तो सारे चाहते हैं कि जी एजुकेशन इस लेवल की हो, वर्ल्ड के साथ मुकाबला करें, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, अभी हम बड़े पीछे हैं। तो करंट सिचुएशन में जो फ्रीलांसिंग जो लोग सीख रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाहिए या कोई और फील्ड सेलेक्ट करें? क्या ओवर सैचुरेटेड हो गई है डिजिटल मार्केटिंग, या इसका क्या फ्यूचर देखते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का? सर, डिजिटल मार्केटिंग टू वर्ड्स का अगर मैं कहूँ एक कंपाउंड है। थोड़ी देर के लिए डिजिटल को भी सेपरेट कर दे और मार्केटिंग को भी सेपरेट कर दे। डिजिटल के सिंपल मीनिंग दैट इज ऑनलाइन, एंड मार्केटिंग इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, सप्लाई चेन, ये वो तमाम सेगमेंट्स हैं जिनकी डिमांड आज से 20 साल बाद भी रहेगी। अगर मैं ये कहूं कि मार्केटिंग इज अ बैकबोन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर मैं इवन कहूं कि लाइक अ ब्लड, अगर मार्केटिंग नहीं है तो कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। आज जो लोग चैट जीपीटी के हवाले से, एआई के हवाले से डिफरेंट रूमर्स क्रिएट करते हैं कि जी जॉब्स कम हो जाएंगी, लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट कि एआई को प्रमोट किसने किया? मार्केटर्स ने, डिजिटल मार्केटिंग ने। तो आज से 10 साल बाद इससे 100 गुना ज्यादा भी मैं कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग एआई आ जाए, तब भी मार्केटिंग की फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ जिद्दत आ चुकी होगी, उसका वे फॉरवर्ड चेंज हो चुका होगा, उसके अंदर डिफरेंट टूल्स, उनको किस वे से यूटिलाइज करना, वो ट्रेंड्स चेंज हो चुके होंगे। हमें अप टू डेट रहना है, रिसेंट
रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सर्च इंजिन्स एज वेल एज सोशल मीडियाज। हर सोशल जी मीडिया का, हर प्लेटफॉर्म के कोई ना कोई कवानीन होते हैं। उन कवानीन को अगर आप अंडरस्टैंड करते रहे साथ साथ और उनको फॉलो करते रहे एज पर देयर क्राइटेरियाज, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये ठीक है। कहूंगा कि बाय 2025 2030 स्टिल ये मिलियनर्स और बिलियनर्स की फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, सीखें। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया किसी एक माइक्रो लेवल निश को पकड़ लें। चाहे आप जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं, चाहे आप सर्च इंजन मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया करते हो, चाहे कॉपी राइटिंग, बट कोई एक चीज पकड़ लो। ये मत कहो कि हाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की तमाम कंपोनेंट्स की तरफ भागूंगा, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे जो है ना हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके साथ बड़ा एतराज रहता है कि खासकर मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ और अपने पेज के ऊपर भी साथ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और साथ कुछ पेड कैंपेन भी रन करता रहता हूँ कि नए ऑडियंस जो है वो पेज के ऊपर आए। जैसे कोई एक पेड कैंपेन रन की है तो मुख्तलिफ लोगों के पेड कैंपेन में मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है कि जी फ्री कोर्सेज करने के लिए मेरा पेज ज्वाइन कर लें या ये मेरा यूट्यूब का लिंक है ये देख लें। तो वहां पर कोर्सेज हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेज के ऊपर भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन फिर भी पेज पे आने की बजाय या यूट्यूब पर जाकर देखने की बजाय इनबॉक्स में आएंगे और या फिर फेसबुक के इनबॉक्स में, व्हाट्सएप के इनबॉक्स में या उसी पोस्ट के नीचे कमेंट करेंगे कि इंटरेस्टेड या मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो हजारों की तादाद में कमेंट आ जाते हैं। तो सारा तरीका पहले भी बताया हुआ है, हर जगह अवेलेबल है। तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये बेसिक सी अगर एक चीज समझ नहीं आ रही इनको तो ये आगे नेक्स्ट लेवल पे क्या जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब क्या वजह है कि बेसिक लेवल की चीजें क्यों नहीं समझ आती लोगों को? सर, सबसे मेजर प्रॉब्लम तो अगर मैं कहूँ वो लैंग्वेज बैरियर है हमारे यहाँ। इंग्लिश लैंग्वेज वो तो लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, उर्दू के अंदर भी अगर आप कहें कि हाँ जी ये सर्च कर लो, प्रॉब्लम इज लोगों को सर्च करना भी नहीं आता। एंड द मेजर प्रॉब्लम, लोग फेसबुक यूज करते हैं, बिलीव मी 95% पीपल डोंट नो हाउ टू यूज फेसबुक लाइक अ पॉजिटिव प्रोफेशनल वे। पीपल डोंट नो जी बिल्कुल। यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम को कस्टमाइज कैसे करना, जी हम अपने जी यूजर नेम को बिल्कुल ऐसे ही। कैसे चेंज कर सकते। और अगर आप फेसबुक प्रोफाइल्स का ऑडिट स्टार्ट करें कि किसने अपनी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ फेसबुक अपनी तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट की है, तो बिलीव मी 5% का नंबर भी मैंने ज्यादा कोट किया। जी बहुत सारे ये लोग तो फेसबुक, रॉन्ग नेम से फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट की होती है। एग्जैक्टली ये फेसबुक के सिनेरियोज हैं। जी लिंक्डइन की तो हम बात ही नहीं कर सकते। जी फेसबुक का ये हाल है तो लिंक्डइन को तो अभी छोड़ ही देना, लिंक्डइन की बात ही ना करें। तो अब कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस। सबसे पहले तो आपको कोई जॉब चाहिए होती है तो आप सीवी बनाते हो, जी और सीवी आप अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं, उसके अंदर फुली अट्रैक्टिव कोशिश करते हैं यार जिसके सामने प्रेजेंट हो वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर दे। जब हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में घूमते हैं तो हम, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस हो या नॉन ट्रेडिशनल हो, चाहे वो फाइबर की बात करें या चाहे वो फेसबुक की बात करें, पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हमने खुद को विजिबल कैसे करवाना, प्रोफाइल जी पिक्चर कैसी होनी चाहिए, कवर फोटो कैसा होना चाहिए, अपनी जो पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो किसको कहते हैं। बिलीव मी, आप आज अगर पोल क्रिएट करें तो माइट भी 90% पीपल डोंट नो पोर्टफोलियो क्या होता। जी और पोर्टफोलियो इसका के मतलब, अंदर, इसका इसका जी मतलब क्या, आज थोड़ी देर पहले पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये कहा है कि अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो अगली दफा मैं ये वीडियो बनाऊं पोर्टफोलियो क्या होता है। एग्जैक्टली सबसे पहले तो पोर्टफोलियो होता क्या, पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। अच्छा, अब राइटर है तो राइटर का पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर का पोर्टफोलियो कैसा कैसा बनेगा, डिजिटल मार्केटर है तो उसका पोर्टफोलियो क्या है, एक्चुअली वेरी कर रहा, वीडियो एडिटर है उसका पोर्टफोलियो कैसे होगा, वो किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए।
जी बिल्कुल। तो पीपल आर कंफ्यूज। बिल्कुल कंफ्यूज हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इनकी कंफ्यूजन कैसे दूर करें? रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ भी आप अटैच हैं, उनके मिशन पर भी काम कर रहे हैं, तो कैसे इनकी कंफ्यूजन दूर करें लोगों की? हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर एक बीमारी है परफेक्शनिज्म की। हम लोग कहते हैं कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते, परफेक्शनिज्म नहीं है, तब तक हमने कदम नहीं बढ़ाना। रेहान साहब या मैं, हम ये कहते हैं कि आपको जो आता है आप वो सिखाना शुरू कर दो। क्या होगा जब आप स्टार्ट में आओगे, सिखाओगे, नो डाउट उसकी क्वालिटी लेवल वो नहीं होगा, लेकिन जब लोग आपसे सवाल करेंगे ना, स्टूडेंट्स आपसे सवाल करेंगे, सर ये क्या, आपको नहीं आता होगा, तो एटलीस्ट आपके अंदर एक पैशन क्रिएट होगा या क्यूरियोसिटी होगी कि ये है क्या, मैं इसके बारे में नेक्स्ट टाइम सर्च करके जाऊं, मैंने कल ये अपने स्टूडेंट को बताना। जी तो हमेशा सिखाने से इंसान बहुत ज्यादा सीखता। मैं अपनी जी लाइफ के अंदर अगर बात करूं सिखाने के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो मैं आफ्टर कॉलेज टाइमिंग, छुट्टी जैसे ही कॉलेज की होती थी, उसके बाद कुछ क्लास फेलोज हमारे कॉलेज में ग्राउंड में बैठ जाते थे। हम लोग वहां पे जो कुछ दिन में पढ़ा होता था, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उनको टीच किया करता था कि यार यहाँ पे कहाँ पे अकाउंटिंग आपको समझ नहीं आ रही, बताओ मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। कॉमर्स नहीं समझ आ रही, बताओ मैं पढ़ाता हूँ। तो वो उस वक्त से चीजें चलते चलते, अच्छा फिर मोटिवेशन, जब आप 4 बंदों जी को पढ़ा रहे होते हो, उससे एक अलग ही आपके अंदर एनर्जी आ रही होती है। जी बिल्कुल। यस, यू आर डूइंग यस समथिंग गुड। डेफिनेटली। ठीक है जी, एक तो ये तरीका हो गया जी, आपको जो भी आता है वो पढ़ाना शुरू कर दें, तो उससे आप और दूसरी चीज, ज्यादा सीखेंगे। और दूसरी चीज, जो काम आता है उस काम को प्रैक्टिकली करके उसकी शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट रील्स बनाएं। वो जी शॉर्ट वीडियोस, जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, मैं कहता हूं फर्स्ट वन फेसबुक रील्स, जी इंस्टाग्राम रील्स, जी टिकटॉक एंड यूट्यूब। यूट्यूब। आप रेगुलर बेसिस पे सबसे पहले तो इतना कंटेंट क्रिएट करें कि आपके पास एटलीस्ट 2 वीक्स का कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आपका कंटेंट जो है जी वो स्केड्यूल होना चाहिए 2 वीक। स्केड्यूल होना चाहिए। ठीक है जी। अब आफ्टर 60 डेज आपने सिर्फ 60 डेज इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना कि डेली बेसिस पे 2 रील्स अपडेट करनी है। जी और रील्स रिगार्डिंग योर वर्क, आप अगर वीडियो एडिटर हो तो आप ड्यूरिंग वीडियो एडिटिंग एडोब प्रीमियर प्रो की वो स्क्रीन जो है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो विजिबल करें, या आप उसके साथ साथ 25%, 30% विद योर ओन फेस आप लोगों को फेस जी करें, बताएं कि हाँ शॉर्ट टिप्स हैं क्या, आप कैसे वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं। अब क्या होगा, आप फेसबुक पे 5,000 दोस्त बना सकते हो। जी कचरा मत अपने पास ऐड करो, अच्छे दोस्त करो। हमने गलती की है, हमें आज वो भुगतना पड़ रहा, हमें टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है, पहले ऐड किए थे अब निकाल रहे हैं। ठीक है, कचरा भर्ती नहीं करना। कचरा नहीं करना। देखो, मैं उसकी एग्जांपल लाइक अ डिजिटल मार्केटर, एक वेबसाइट की क्वालिटी क्या होती है बैकलिंक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक वेबसाइट की अथॉरिटी 30 है, तो उसके लिए गुड बैकलिंक वो है जिसकी अथॉरिटी 30+ है। जी बिलो 30 अथॉरिटी वाला बैड बैकलिंक हम्म। कहलाता है उसके लिए। सेम अगर आपके 5K फ्रेंड्स हैं, तो एटलीस्ट आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनके फ्रेंड्स अगर 5K हैं, बट उनके फॉलोअर्स एटलीस्ट 10 के हो, 20 के हो, 30 के हो, या वो जी लोग जो कि आपकी रेलेवेंट के हवाले से एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ कंटेंट राइटर, तो क्या पाकिस्तान के अंदर आपके पास एटलीस्ट 6 माह के अंदर 100 राइटर भी दोस्त बने? क्या आपने इंटरनेशनल जी 10-10 राइटर अपने पास एडअप किए हैं? क्या कोई यूएस का, यूके का कोई राइटर आपके पास है? कल रात को मैं एक जी सेशन सुन रहा था रेहान साहब का, रात के 2:30 बजे वो उस वक्त लाइव थे। दे टोल्ड, दे शेयर्ड दैट, एक उन्होंने नाम कोट किया एक लड़के का, कि जी उस लड़के के 150 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं मार्क जकरबर्ग के साथ, जी वो पाकिस्तानी है। इफ सही। ही कैन, देन व्हाई नॉट वी। अब मैंने नेक्स्ट प्लान अपना लाइफ का रखा था, मैंने कहा यार फर्स्ट
फेज के अंदर मेरे पास पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज ऐड होनी चाहिए, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह, लॉट ऑफ टेक एंड रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग इन्फ्लुएंसर्स ऐड अप, जी बट काफी दिनों से, अगर कहूँ लास्ट 2-3 मंथ से मैं सोच रहा था कि यार मैं जेफ बेजोस को कैसे ऐड कर सकता हूँ, जी मैं एलन मस्क को अपनी फ्रेंड लिस्ट का कैसे पार्ट बना सकता हूँ। नो डाउट एक जी बहुत बड़ा विजन है, आज इन मंथ्स इन डेज अचीव नहीं हो सकता, बट इन आप सोचेंगे तो अचीव होगा ना। पहले अगर आप प्लान ही नहीं बनाएंगे तो वो होगा कैसे? प्लानिंग तो सबसे पहला स्टेप है ना। सबसे पहली चीज है प्लान। लोगों को ये प्लान भी नहीं पता होता हमने करना क्या। जी when you will ड्रीम्स, think big then you can do big, if you are not thinking big then how you can do। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सेम थिंग हमारे यंगस्टर्स के अंदर, एटलीस्ट उनको वो ख्वाब दिखाने हैं कि बेटा 3 साल बाद कहां पे देखते हो। सबसे पहले तो शॉर्ट गोल्स, 6 माह का गोल बनाओ, 1 साल का गोल बनाओ, 2 साल का बनाओ, 5 साल का बनाओ, फिर ये देखो कि 10 साल बाद आप खुद को कहां पे देखते हो। अगर इमरान खान जो कि 20 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बन सकता, उस वक्त चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, इंटरनेट मौजूद नहीं था, ये टूल्स डिजिटल मार्केटिंग के ये जितनी स्किल्स है उस वक्त ये अवेलेबल नहीं थी। इवन मैं कंपैरिजन करूंगा, सर अशरफ चौधरी सेल्स नंबर 1 ट्रेनर एंड मिस्टर सर रेहान अल्लाहवाला साहब, 20-20 25-25 साल हो गए। आज से 20 साल पहले क्या उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज थी जो आज हमारे पास है? ये इवन 10 साल पहले 2010 में भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल आज थ्रेड्स आया जो कि एक मेटा का ही प्लेटफॉर्म है, उसने आते साथ ये साबित कर दिया कि आज सिस्टम डिफरेंट है। उसने अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स के थ्रू इन डेज मिलियंस की ट्रैफिक गेन की। बिल्कुल ट्विटर के लिए खतरा बन गया जी। ट्विटर के लिए खतरा बन गया। आने वाले दिनों में और कितने नए प्लेटफॉर्म आएंगे वी डोंट नो, मे बी कल को गूगल लॉन्च कर दे कोई। अब गूगल जिस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा, कोई गूगल को compete कर सकता? नो वन कैन। 87 बिलियन सर्च, एवरी डे प्लेटफॉर्म तो जी नए आ रहे हैं, एवरी डे टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है। रात को सोते हैं तो कुछ और होता है, अगले दिन सुबह कुछ और होता है। तो इतना जल्दी तो इतना फास्ट तो डिजिटल मार्केटर भी साथ नहीं चल रहे जितनी तेजी से चीजें चल रही हैं। एग्जैक्टली आई एग्री सर। इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी इतनी ज्यादा अपडेट्स हैं कि सम टाइम बंदा कहता है यार हम सोए हुए थे, ये अपडेट हमने क्यों नहीं चेक की। ठीक है जी। अच्छा जी, इमरान हुसैन साहब, आपसे अगला क्वेश्चन है जी आपकी जिंदगी के बारे में कि सब लोग सक्सेस की तो बातें करते हैं, फेलियर की कोई भी बंदा बात नहीं करता। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है और उससे आपने क्या सीखा? सर फेलियर्स और सक्सेस ये दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है। वो एक पैराबोला सिस्टम होता है, अप्स एंड डाउन्स, पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में कभी भी सिर्फ सक्सेस नहीं होती, लेकिन वो जो फेलियर आता है आप उसको फेलियर भी नहीं कह सकते। बेसिकली बोथ थिंग्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। आप जिंदगी में सीख रहे होते हो, और जब आप फेल होते हो तो फेलियर की अचीवमेंट सबसे बड़ी है, बिकॉज यू नो कि भाई यू आर फेल। डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 2 टाइम्स बैंकक्रप्ट हो चुका हूं। क्या रीजन बनी और क्या सीखा आपने उसे? सर जब मैंने स्टार्ट किया था, आई डोंट नो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितने फंडास हैं। नो डाउट मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड था, जी एक्सपीरियंसेस थे। अब मुझे खुद जब वेब डेवलपमेंट नहीं आती तो मैं वेब डेवलपर से काम कैसे ले सकता हूं? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अलमिया है। ये सबसे जो बड़ा बंदा है। वेब डेवलपर को डील कर लेता है, तो मैंने आधी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली उसने। अच्छा, वीडियो एडिटर आप नहीं हो, आप वीडियो एडिटर को कैसे डील करोगे कि हाँ भाई ये तो आधे घंटे का काम है। अब वीडियो एडिटर कहे हाँ जी ये तो पूरा दिन लगेगा इसके ऊपर। जी बिलीव मी, मेरे एक स्टूडेंट हैं, आजकल वो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है एक मीडिया ड्रामा चैनल के साथ।
और उसकी पूरी पूरी सीरीज वो एडिटिंग कर रहा। और आई थिंक हफ्ता पहले उसने मुझे विजिट किया, तो मुझे उसने कहा सर आपके पास पहले मैं एक वीडियो एडिट किया करता था तो ये मुझे पहाड़ नजर आया करती थी। मैं कहता था कि सर ये पूरे दिन में एक ही वीडियो बनती है। आज मैं उस जैसी 50 वीडियो दिन में बैठे हुए कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ वो तो कुछ भी नहीं था। असल में शुरू में हमारे पास कई दफ़ा हम एडवांस टूल भी नहीं यूज़ कर रहे होते, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी। न्यू स्टार्टअप्स जो हैं वो इतना महंगे टूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब एग्जैक्टली बड़ी जगह लेवल पे वो जाते हैं तो फिर उनके पास एडवांस टूल भी उनको मिल जाते हैं, तो वो स्पीड अप हो जाती हैं सारी चीज़ें। और साथ फिर और एक्सपीरियंस भी जो है वो मैटर करता है। एक इश्यू और भी मेजर है। जब हम जी वेबसाइट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है माजरत के साथ। जी अगर कोई कंपनी जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको प्रॉपर सर्विसेज ना प्रोवाइड करे तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसके जी हवाले से कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं है। नो डाउट डेफिनेटली। इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, गोडेडी है, बट जो पाकिस्तान के अंदर होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं क्या वो इंटरनेशनल लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? नेवर। मेरी एक जी प्रीमियम टूरिज्म की वेबसाइट थी जो कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट को अराउंड 600 प्लस पेजेस की साइट बनवाई, चीजें की, और एट द एंड एक कंपनी के थ्रू जी समझ लें कि वहां पे हाथ हो गया। लेकिन ये जिंदगी में बहुत कुछ सीखा कि पाकिस्तानी एटलीस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स से होस्टिंग कोशिश की जाए, न ली जाए। ठीक है, ये गलती मैंने पिछले 10 साल में नहीं की। दैट्स ग्रेट, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी करते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, आप यकीन नहीं मानेंगे। पाकिस्तान में मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लाहौर की एक कंपनी थी, होस्टिंग कंपनी। और मेरे वाली भी लाहौर उन्होंने की। अपना डाटा जो है, अपने क्लाइंट्स का डाटा जो है, वो सेल कर दिया। वो एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं इसी तरह, कि उनके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपकी साइट है ना, आपके क्लाइंट का डाटा जो है वो चंद रुपीज़ के पीछे दे देंगे कि ये डाटा जो है ना हम आपको दे देते हैं। और डाटा की कितनी इम्पोर्टेंस होती है आप समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कि जैसे मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ पर मेरे पास 400 B2B क्लाइंट्स हैं। वो सर्विसेज की वेबसाइट है, B2B क्लाइंट्स हैं, और वो प्रीपेड सारी सर्विसेज वहाँ पर होती हैं। 400 प्लस वहाँ पर क्लाइंट है। तो वहाँ पर जो उसका एडमिन था एक, वो एक पाकिस्तानी था उस साइट का। तो मुझे किसी बंदे ने, थर्ड पार्टी ने बताया कि ये तेरी साइट का डाटा जो है ना, इतने पैसों में अवेलेबल है। तो तुझे तेरी साइट का डाटा इतने पैसों में सेल हो रहा है। तो मैंने उसे ये कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम ले लो डाटा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे वो क्लाइंट जो है ना, वो मुझे पता है कि वो मेरा उनके साथ क्या लिंक है। और वो तुम डाटा ले भी लोगे तो तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वो मेरे वो लिंक बहुत पर्सनल लिंक बने हुए हैं उनके साथ। लेकिन अलमिया ये है कि देखिए, बेशक वो जितने भी अच्छे क्लाइंट हो, जब डाटा दूसरी जगह जाता है, वहां पर जाके क्रॉस ऑफरिंग आती है, तो डेफिनेटली आप अफेक्ट तो होते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा लूप होल है, अगर आपका डाटा जो है वो जा रहा है, प्राइवेसी आपकी, तो ये एजेंसीज भी यहाँ पर आके बहुत दफा ये मार खाती हैं जब न्यू हायरिंग करती हैं, और उसके बाद फिर किसी एम्प्लॉय को फायर करते हैं। तो सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो प्राइवेसी का ही लॉस होता है। तो इसको बचाना जो है बड़ा मुश्किल काम है हमारे डिजिटल एजेंसीज में, खासकर कि किस तरह से हम अपने डाटा को सेफ रख सकें। तो इसकी जो, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले जो होस्टिंग है वो तो इंटरनेशनल होस्टिंग के साथ रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। और अब तो आपको पता है कि डाटा प्राइवेसी के लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं। आपको कितना हैवी फाइन हो सकता है कि अगर आप डाटा स्टील आपका होता है। एग्जैक्टली सर, और उसके साथ एक और चीज भी ऐड करूंगा। हम यूजुअली बिगनर्स ये करते हैं कि जब हमें डोमेन भी रिक्वायर्ड होती है तो हम होस्टिंग कंपनी को ही कहते हैं हम आपको पेमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं, डोमेन भी आप ही परचेज कर। अब डोमेन भी वही परचेज कर लेते हैं। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैंने अपने वेब डेवलपर को कहा कि भाई इस तरह करो, ये साइट लेनी है, ये होस्टिंग लेनी है। उस भाई ने वहां से लेके दे दी, लाहौर की कंपनी थी। अच्छा, आफ्टर 3 इयर्स जब डोमेन की रिन्यूअल आया, मुझे मेल नहीं आई। आफ्टर टाइम ड्यूरेशन जब मेल मुझे परसू करता हूँ कि भाई मेरी साइट ओपन क्यों नहीं हो रही, जी
आफ्टर 15-20 डेज जी आपकी डोमेन जो है वो तो एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, अब वो डोमेन भाई आपसे ली थी जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे मेंबर ने और आपके मेंबर ने मिलके नहीं मालूम कहां से ली, वो मेंबर हमारे वाला भी नहीं है और आप वाला भी नहीं है, कोई पता ही नहीं। ये तो जी बाकी मेरे जितने स्टूडेंट हैं, सबसे पहला लेक्चर मेरा उनको यही होता है कि डोमेन जो है आपने अपने नेम से बाय करनी है, ये लिंक है, यहाँ पर एग्जैक्टली रजिस्टर्ड हो जाए, और अगर पेमेंट मुझसे भी करवानी है तो मेरे पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफर कर दो, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, लेकिन ईमेल नंबर सब आपका होना चाहिए, ये लॉगिन आपने किसी को नहीं देना। एग्जैक्टली। तो ये जिंदगी का बहुत ही तलख तजर्बा, लेकिन बहुत कुछ सीखा है इससे। अब मैं भी किसी को नहीं कहता कि भाई आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाओ, नहीं, आप खुद अपने अकाउंट से परचेज करो। जी बिल्कुल। दूसरी ठीक है चीज जी। विजिबिलिटी मैंने कह दी कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे प्रोफेशनल विजिबिलिटी अपनी दें और एक्टिविटीज करें। ऐसा ना हो कि हाँ जी एक आपने पोस्ट कर दी आज, अभी कल मैं एक ग्राफिक डिजाइनर से बात कर रहा था जो अराउंड 40,000 पर मंथ इस वक्त अर्निंग कर रहा, वो डेली की सिर्फ एक पोस्ट लगाता है फेसबुक पर। ठीक है। ठीक है, अपने पेज पर लगाता है या एजेंसी के पेज पर? अपने अपने प्रोफाइल पे लगाता। मैंने अच्छा, उसको अपनी कहा यार प्रोफाइल। आप एक की जगह आप 3 या 4 क्यों नहीं करते। ठीक है। तो ये असल में जो है ना, वो कहते हैं ना कि जो मैकेनिक होते हैं, जो बंदा जो कारीगर होता है, वो सबके काम तो करता है, अपना काम नहीं करता वो। एग्जैक्टली कुछ वो चीज भी मुझे वो कहता है सर एक काफी नहीं होती। मैंने कहा भाई कंटेंट जितना बेटर होगा, जितने अब फेसबुक पे भी डिफरेंट वर्ड्स जब सर्च किए जाते हैं तो डिफरेंट पोस्ट नीचे रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। जब आपकी पोस्टिंग ज्यादा होगी, स्पेसिफिक पीक आवर्स में होगी, आपकी एंगेजमेंट होगी, ये नहीं कि हाँ सिर्फ अपनी पोस्टें करते रहो और बाकी जो फ्रेंड्स ऐड किए हुए हैं उनके साथ आपकी एंगेजमेंट ही ना हो। एटलीस्ट इंटरेक्शन ही नहीं आप जो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनर हो तो जो बाकी ग्राफिक डिजाइनर्स आपके फ्रेंड्स हैं वो जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं उनके साथ एंगेज हो, वहां पे फीडबैक उनको दो, है। जी प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्विंग की तरफ जाओ, जहां पे देखो सर्च करो लोगों को इशू कहां पे आ रहा। अच्छा, फिर एज अ फ्रेशर आपको एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स के साथ मैं सजेस्ट करता हूँ यार फ्री काम करो, जी कुछ ना कुछ उनको थोड़ी बहुत सर्विस जरूर दो जिसको बता सको कि भाई मैंने ये सर्विस दी है। डेफिनेटली। अब आप कहते हो आपने आपको काम आता, लेकिन अगर मैं वही कहूं मुझे कोई पोर्टफोलियो भेज दो, बनाऊंगा तो भेजूंगा। एक हाँ जी, वो दूसरा बनाया माइंड हुआ नहीं। हाँ, दूसरा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। हम अभी तक एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ जॉब्स करते हैं इन फ्रीलांसिंग। हालांकि एम्प्लॉयशिप और फ्रीलांसिंग ये दोनों डिफरेंट है। एम्प्लॉय के अंदर आप आज से कल पे जा सकते हो, क्यों? आप 9 to 5 के मुलाजिम हो, आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो। फ्रीलांसिंग के अंदर दिहाड़ीदार बंदा मुलाजिम होता और इसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हाँ भाई आज का काम बस आज नहीं हो रहा मैं कल कर दूंगा, नहीं, आज डिलीवर करना है, दैट मीन आज डिलीवर करना। तो डेफिनेटली। टाइम की इंपॉर्टेंस ये हमारे न्यूबीज के अंदर स्टिल एक वीक एरिया, जी 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 बिल्कुल। जिसको पॉलिश करना कि यार कस्टमर अगर वो एक दफा नेगेटिव रेपुटेशन आपकी लेके गया, उसने दोबारा पाकिस्तानी के पास नहीं आना। जी तो एटलीस्ट आप अगर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो अपने दूसरे जो न्यूबीज हैं या एक्सपर्ट्स हैं या इंटरमीडिएट लेवल हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, आप मेहरबानी करो उनके रिस्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना क्रिएट करो। जो आता है वो सर्विस प्रोवाइड करो, नहीं आता स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहना सीखो। बिल्कुल डेफिनेटली। दूसरे का टाइम भी लोग वेस्ट मत करें, अपना भी मत करें। एग्जैक्टली आप देखते हो कि स्टैंडर्ड रेट से बहुत ज्यादा डाउन है। आप प्राइसिंग को भी डिस्टर्ब ना करो। ऐसा ना हो कि हाँ जी जो चीज 1,000 रुपए में बिकती है आप यहाँ पठानों वाला रेट लगा दो, भाई मेरे से 100 में लेके जाओ। बंगाली, इंडियंस और पाकिस्तानी, मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कहता, मैं यहाँ पे तीनों नेशंस को कॉल दे रहा हूं, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। हम जी देखते हैं फलां भाई के नीचे कमेंट आया है या फलां भाई की तरफ क्लाइंट आ रहा, नीचे जाके फौरन लिखते हैं हाँ भाई सर ये तो 10 रुपए में अवेलेबल है। ठीक है।
अच्छा जी, फ्रीलांसिंग के बारे में आपको पता है अभी तक पाकिस्तान में बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं। खासकर जो हमारे पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको ऑनलाइन काम के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप ऑनलाइन क्या करते हैं या आप क्या काम करते हैं? उनका क्या ओपिनियन है आपके काम के बारे में? दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। फादर मेरे, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त वो कैनवा और एआई ये दो चीजें सीख रहे हैं, और जब उन्होंने डॉक्टर इरफान मलिक एआई के हवाले से सेशंस कंडक्ट करते हैं तो मैंने वो सजेस्ट की है फादर को। मैंने कहा जी एआई को अगर आपने सीखना है तो डॉक्टर इरफान मलिक की वीडियोस है, सेशंस है, आप वो जब वो 12 वीडियोस अभी तक देख चुके हैं और मुझे कहते हैं बेटा जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ वो बहुत डेंजरस है, बहुत कंपटीशन है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बेटा लाइफ के अंदर आपका जो डे है उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होना चाहिए। मैंने कहा जी हुक्म करें। कहते हैं जी चाहे जितना मर्जी सीख जाओ, दिन की 8 घंटे न्यू लर्निंग पे आपको स्पेंड करना। जी 8 घंटे आपको अपनी जॉब पे, जिससे आप किचन या आप फर्दर अपना सर्कल मैनेज करो, और 8 घंटे की नींद मस्ट करो। 8 घंटे तो जी आपके वाला साहब ने बहुत ज्यादा कह दिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप दिन में 2 घंटे भी लर्निंग पर दे दें तो वो भी मोर देन इनफ है। अलमिया ये है कि हम तो 10 मिनट भी नहीं देते लर्निंग को। कि हमारा हाल ये है कि हम जब एक दफा जॉब मिल जाती है बस उस पर लगे हुए हैं, न्यू चीजें लर्न करने की तरफ जाते ही नहीं है। तो ये इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे हैं कि लर्निंग साथ साथ बहुत जरूरी है। 4 पावर आवर्स, मैं 8 घंटे तो नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ एटलीस्ट 4 पावर आवर्स। हिशाम सरवर साहब की बात को कोट करूंगा अगेन। दिन के 4 घंटे काम करो, लेकिन ऐसे करो कि उस वक्त पे कोई तुम्हारा रिश्तेदार ना हो, कोई तुम्हारा दोस्त ना हो। अपने सोशल मीडिया की मोबाइल को भी उन 4 घंटे के लिए ऑफ करके रखो, साइड नो साइड पे रखो, डिस्ट्रैक्शन, लॉक। नो डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उस टाइम में जी। ठीक है। और उसके लिए बेस्ट टाइम मैं ये चीज समझता हूं कि आप सुबह उठें, जी आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के फौरन बाद, या आप अपनी टाइमिंग को इस वे से शेड्यूल करेंगे, ठीक है आप रात को अर्ली सो जाए, 9-10 बजे सो जाए, रात के 2 बजे के अलार्म लगा दें। इफ यू आर अ फ्रीलांसर, आप फाइवर पे काम करना है, अपवर्क पे काम करना है, 2 से लेके सुबह 7-8 बजे तक काम कर लो, 6 घंटे। ठीक है। अच्छा जी, आप फ्रीलांसर की तरफ आपका माइंड कब आया? फ्रीलांसिंग कैसे आपने सीखी? क्यों चूज किया फ्रीलांसिंग का फील्ड? क्या आपको चार्म नजर आया फ्रीलांसिंग में? सर मैं फ्रीलांसिंग तो खैर मैंने लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन की। फाइवर पे गया, फाइवर पे एक प्रोफाइल बनाई, वहां से भी कोई अराउंड 8-10 ऑर्डर्स किए, को अराउंड जब $500 किया, मैंने कहा यार ये तो मुश्किल ही नहीं है। अच्छा फेसबुक पे आए, फेसबुक पे $1000 किए, कोई मसला नहीं। फेसबुक पे भी बिलीव बढ़ा कि सिर्फ फाइवर ही नहीं, फेसबुक भी है। लिंक्डइन से प्रोजेक्ट्स मिले, हमने कहा ओके है। अपवर्क पे कुछ ट्राई किया, अपवर्क से 2-4 ऑर्डर्स आए, लेकिन फिर दो चीजों ने डिस्टर्ब किया जहां पे मैंने ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस को अल्लाह हाफिज का, और मैं पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ बढ़ा। पहली चीज, खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक हो जाती है या फाइवर की कोई अपडेट आ जाती है, आप डीरैंक कर दिए जाते हो, आपकी प्रोफाइल उड़ा दी जाती है, आप लेवल 2 सेलर हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका तो सब कुछ जीरो में चला गया। वहीं पे पैरेलल वो जितना टाइम ड्यूरेशन मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस क्यों ना करूं? नो डाउट थोड़ा सा ये चैनल, अगर मैं कहूंगे टाइम ज्यादा इस पे स्पेंड होता, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब आपका अपना नाम, आप खुद एज अ ब्रांड एग्जिस्ट करोगे, पहली चीज आपकी वेबसाइट, आप रेगुलर उसको देख रहे होगे, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद आपके लिए ऑडियंस लेके आएगी। जी दूसरी चीज आपके डिफरेंट सोशल मीडियाज, नहीं वो जितने कंटेक्ट्स हैं वो आपके ईमेल पे, जी न 10% देना है न 20% देना है। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स में अगर बात करूं अपने डायरेक्ट रिलेशंस, या फिर जो लोग सर्च करते हुए, सर
हमने सर्च किया, आप नजर आए, जी तो अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाते जाओ, डिफरेंट कीवर्ड्स के अंदर खुद को रैंक करवाते जाओ। जब लोग जी सर्च करें लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, दूसरी चीज, लोगों को सिखाना शुरू कर दो। ठीक। जब आप लोगों की जिंदगी में वैल्यूज ऐड करेंगे, लोग आपसे सीखेंगे। तो एक चीज जो मेरी रिसर्च है, आप 100 बंदों को सिखाते हो, सिर्फ 10 सीखते हैं, जी 90 नहीं सीख पाता। उसके ना सीखने डेफिनेट। का प्रॉब्लम, उसका यकीन, उसका प्रैक्टिकल करना होना। वो 90 क्या करता है, उस 90 में से 20-30 ऐसा होता है जो घूम घुमा के फिर आपके पास आता है, सर मैंने स्किल तो आपसे सीखी थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, मुझे ये सर्विस चाहिए, क्या आप देंगे? जी सर मेरे फलां दोस्त हैं, मेरे फलां चचा हैं, वो ये बिजनेस कर रहे हैं, उनको सर्विस चाहिए, हमने प्रैक्टिकल नहीं किया था, कोर्स किया था। तो सर मेरे जी माइंड में आपका नाम आया, सर क्या आप करके देंगे? नहीं, ये कितने तो साल बाद आना शुरू होंगे? ये वाले जो स्टूडेंट हैं, ये कितने साल बाद आना शुरू होंगे सर जी? ये थ्रू 3 to 6 months आ जाते हैं। मेरा अभी बैचेस चल रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास, सर दिस वन ठीक है। और प्रीवियस। सही। इंपॉर्टेंट इज अच्छा। आप पढ़ा कितने रहे हो। ऐसा ना हो ना आप 4 बच्चों को पढ़ाओ और कहो हाँ जी ये मुड़ के आएंगे। ठीक है। अब मैं अच्छा अगर एक, बताऊं, मैंने एसईओ के एक अंदर पिछले 3 मंथ के अंदर कोई अराउंड इस वक्त कुछ 700+ स्टूडेंट्स उनको टारगेट किया, जिसमें करंटली 120-130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर सेशंस ले रहे हैं। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एज ए डिजिटल मार्केटर आपने आंसर देना है कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए, एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, या आपको कोई अपना ई कॉमर्स कोई ब्रांड शुरू करना चाहिए, आपको ऑनलाइन सेलिंग की तरफ जाना चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर्विसेज बेटर है या प्रोडक्ट सेल करें उसकी तरफ जाएं, क्या बेटर है? सर सबसे पहले मैं हमेशा जो अपने लिए भी बेस्ट सोचा, जो मैं लोगों को भी एडवाइस करता हूँ, मैं कहता हूँ सर्विसेज दो। ये एरा सर्विसेज का एरा। अगर आपको सर्विसेज देनी आती है ना, आप कंटेंट राइटर हो, आप अमेजोन के लिए भी वर्क कर सकते हो, जी आप किसी भी वेबसाइट के लिए काम कर सकते हो। ई कॉमर्स किस लिए नहीं सजेस्ट करता है? ई कॉमर्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड है, जी पहली चीज। दूसरी चीज, ई कॉमर्स के अंदर रिस्पॉन्स लेवल गेन करने के लिए एटलीस्ट 6 to 8 months रिक्वायर्ड है, जबकि सर्विसेज के अंदर आप थर्ड मंथ, 2 महीने काफी होते हैं, 60 दिन, तीसरे महीने से आप इनकम स्टार्ट कर सकते हो। जी तीसरा नहीं तो चौथा लाजमी हो जाएगा। जी तीसरी चीज, सर्विसेज के बाद, स्किल्स के बाद, अगेन आई प्रेफर एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। मैं ई कॉमर्स पे फोकियत देता हूं एफिलिएट को। रीजन बिहाइंड दैट, एफिलिएट की अगर आप निश की बात करें या मार्केट प्लेस की बात करें, तो ये ई कॉमर्स से कई गुना बढ़ेगा। जी दुनिया की ऑलमोस्ट हर साइट आपको एफिलिएट की अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, 90% केसेस। जी ना आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपने प्रमोशन करनी है, राइट वे में प्रमोशन करो। ऑर्गेनिकली आप उसको ब्लॉगिंग एंड वीडियोस रैंक करवा लेते हो, आप सोए हुए होगे तब भी इनकम आपके पास आ रही होगी, पैसिव वे ऑफ ठीक इनकम है। ठीक है। यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा जो है ना, देखें, आपकी बात से एग्री करता हूँ और थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। श्योर। एग्री यहाँ पर करता हूँ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात आपने की कि इन्वेस्टमेंट के बगैर आप सर्विसेज दे सकते हैं। वो तो सारी बात है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो तो प्रोडक्ट की तरफ जा ही नहीं सकता। वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं जिसके पास, तो प्रोडक्ट खत्म हो गया उसके लिए। यहाँ पे बात है कि आप अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है एक एजेंसी क्रिएट करने की और दूसरी तरफ प्रोडक्ट लॉन्च करने की, तो दोनों इनका कंपैरिजन हो रहा है। तो जब आपने कहा कि मैं सर्विसेज हम देंगे और अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ करेंगे,
जाएंगे। जो सर्विसेज आप देते हैं वो आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस को देते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग भी जब आप किसी बिजनेस की करते हैं तो वो भी एक ई कॉमर्स बिजनेस होता है। तो व्हाई यू शुड नॉट क्रिएट योर ओन ब्रांड, व्हाई यू शुड नॉट बिकम अ बिग ब्रांड एंड पीपल डू योर एफिलिएट मार्केटिंग। उसका बेसिक रीजन मैंने आपको बता दिया कि सर्विसेज के अंदर आपको चौथे महीने से इनकम स्टार्ट हो जाती है जी। बट बिजनेस के अंदर एटलीस्ट 6 to 8 months, 8 months एटलीस्ट, और वो भी आगाज होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ। हाँ, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है, आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, देन यू शुड गो। लेकिन इसमें देखें सर्विसेज जो है, सर्विसेज कंटिन्यूसली आप सर्विस देंगे तो कुछ आना है आपको, और Exactly. आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपको 4 मंथ में अर्न करने के बजाय 8 मंथ वेट नहीं कर लेना चाहिए। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ई कॉमर्स के अंदर कदम रखा और उन्होंने स्टोर्स वगैरह ओपन कर लिए विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स। हुआ ये कि 6 महीने 7 महीने बाद कुछ रिस्पांस शुरू हुआ, बट अब उस लेवल पे उनके पास फंडिंग नहीं थी कि वो ओवरऑल उसके पूरे सिस्टम को मैनेज कर पाते, उसके रिसोर्सेज को, सेल्स को, क्योंकि सेल्स के अंदर सेल्स वैसे नहीं होती। सेल्स के अंदर अगर मैं कहूँ कंटेंट क्रिएशन का जो पार्ट है, जिसमें आपको वीडियो क्रिएशन रिक्वायर्ड है, एक अच्छा वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड है, एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर रिक्वायर्ड है, अच्छा ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है, कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बैकलिंक्स। ठीक है, अब बैकलिंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं, एक बंदा समटाइम नहीं अचीव कर पाता आपके टारगेट को। जी, असल में देखें यहाँ पर मैं यही कि उनका अगर जो फेलियर का वजह है ना, जो वो उनकी लैक ऑफ प्लानिंग है, कि उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो कि हमें बनानी चाहिए, जो कि हम नहीं बनाते प्रॉपर वे में, कि जिसमें हमारे पास होता है कि ये बिजनेस अगर ग्रो करता है तो हमने इसको जो है आगे बढ़ाना कैसे है, रैंक कैसे करना है। अगर ये क्लोज होता है तो हमने इसको क्लोज कैसे करना है, वाइंड अप कैसे करना है। कि हम शुरू कर देते हैं देखा देखी, और प्रॉपर हमारे पास एक रिटर्न प्लान नहीं होता। यहाँ पर जाके हम वाइंड अप, मेजॉरिटी, मैं ये कहता हूँ कि मेजॉरिटी बिजनेसमैन ये लास्ट पॉइंट नहीं ऐड करते। बिजनेस शुरू करना है ये हर कोई बना लेता है, वाइंड अप कैसे करना है ये प्लान नहीं होता। देखिए वाइंड अप होता है कि जी आपने एक बिजनेस है ना, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना किसी बिजनेस को जो आप दे रहे होते हैं, वो होता है आपका टाइम। कि इस प्रोजेक्ट को आपने 6 मंथ देने हैं, 8 मंथ देने हैं, 1 ईयर देना है। पैसों का तो लॉस जो होता है, असल लॉस आपका हो रहा होता है आपके टाइम का। अगर आपने उसको वाइंड अप का टाइम नहीं रखा ना, आपने उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया है कि इस पे मैंने लगे रहना है, और सबसे बड़ा नुकसान वो कर रहे होते हैं, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ पैसा भी वेस्ट हो रहा होता है। जब आपने बिजनेस प्लान बनाना है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं आप, 2-3 मंथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब आपको नजर आ जाए कि नहीं ये अब मेरे हाथ खड़े हैं, तो तब आपके पास जो वाइंड अप प्लान है वो होना चाहिए कि ये मैंने कैसे क्लोज करना है इसको। एग्जैक्टली। तो अगर वो वाइंड अप प्लान नहीं है आपका तो इट मीन कि आप स्टक हो गए हैं। अब आपको नहीं पता, आप दोबारा कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फिर आप इस बिजनेस को सारी जिंदगी लोगों को बताते रहेंगे मैंने फलां ईयर में एक बिजनेस शुरू किया था, फिर उसके बाद आप इस काबिल नहीं रहते कि आप बिजनेस करें। जब भी आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट का रूल है कि डोंट कीप ऑल द एग इन वन बास्केट, कि आपकी जितनी पहली बात तो ये है कि ये भी बड़ा अलमिया है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, हम उधार शार मांग के तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि ये बिजनेस चलेगा तो फिर सबके वापस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट आपके पास वो होनी चाहिए कि अगर डूब जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कि जाते हैं तो जाएं, कोई मसला नहीं है। तब बिजनेस होता है आपके पास, तब आप जो है खुल के खेलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेयर अमाउंट जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक स्पेयर अमाउंट नहीं है ना तो सर्विसेज दो। अच्छा, सर्विसेज के अंदर भी मजीद चीज क्या है, आपको उसके पास स्किल्स हैं, आप बिडिंग करो, प्रोजेक्ट्स उठाओ। जरूरी नहीं है गधे की तरह आपने ही काम करना। डेफिनेटली। सॉरी टू से, आउटसोर्सिंग जी, कामयाबी के अंदर बेसिकली इसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं। एक स्टेज आती है जब आप खुद काम करते हो। जी,
दूसरी स्टेज आती है जब लोग आपके लिए काम करते हैं। तीसरी स्टेज आती है जब पैसा आपके लिए काम करता है। और चौथी स्टेज आती है जब आइडिया आपके लिए काम करता है। ये डिफरेंट लेवल्स हैं ग्रोथ के। जी, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है आपकी। अगर आप सिर्फ खुद ही काम करते रहोगे, कहोगे हाँ जी नहीं ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, आप कभी अर्निंग नहीं कर सकते हैं अभी। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट थिंग रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, उनसे काम कैसे लेना। जी ठीक है जी। ये तो हमारा जी सेशन इमरान भाई एंड की तरफ जा रहा है। कुछ मैं ऑडियंस के लिए कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। एक तो ये कि जी कोई 3 इन्फ्लुएंसर जिनका बड़ा रोल हो आपकी लाइफ पर, हमारे ऑडियंस को भी रिकमेंड कर दें कि उनको फॉलो कर लें और उनकी बातों पे अमल करें एज ए फ्रीलांसर। सर एज अ फ्रीलांसर सबसे मेजर नाम इन्फ्लुएंसर्स के अंदर या मार्केटर्स के अंदर इंटरनेशनल नील पटेल को लाजमी फॉलो करें। जी। पाकिस्तान के अंदर रेहान साहब को फॉलो करें। जी। और तीसरा बड़ा नाम मैं ये कहूंगा आजाद चाय वाले को फॉलो करें। आजाद चाय वालों को फॉलो कर लें। और जस्ट फॉलो ना करें, इनके माइंडसेट को एवेल्युएट करने की कोशिश करें कि इनके जो ब्रेन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब इमरान भाई कोई बुक रीडिंग की आदत है आपको, जो कि हमारी कौम में अक्सर लोगों को नहीं है? बुक रीडिंग की आदत पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4-5 इयर्स के बाद जब से यूट्यूब पे ज्यादा है, इंटरनेट से ज्यादा फेमिलियर हुए, बुक्स रेयर हो गई। हिस्टोरिक बुक्स, इस्लामिक बुक्स बहुत ज्यादा स्टडी की हैं, तारीख को बहुत ज्यादा स्टडी किया है, चंगेज खान की हिस्ट्री। सही, ठीक है। असल में मैं यहाँ पर जब इंग्लैंड में आया तो मैंने यहाँ पर देखा, जब ट्रेन में, बस में, कहीं भी सफर कर रहे हो तो लोगों ने हाथ में किंडल पकड़े हुए हैं और बुक्स पकड़ी हुई हैं और रीडिंग कर रहे हैं। इतना मतलब कि कीप क्वाइट, चुप करके बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कि जैसे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, हर बंदा बुक रीडिंग कर। तो उसका जो बुक रीडिंग का जो असर है ना, वो फिर पूरी कौम में नजर आता है। कि जैसे कारों की क्यू लगी हुई है और वहां पे भी सब्र से बैठे हुए हैं, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, और जैसे किसी बैंक में गए हैं तो हर जगह क्यू लगी हुई है। एक तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र पैदा कर देती है बुक रीडिंग आपके अंदर। कि एक 300 पेज की बुक है, 500 पेज की बुक है, साथ नॉलेज आपके एनहांस हो रहा है। बहुत सी चीजें डेवलप होती हैं। पहले तो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, लाइक मैं मेंशन करूंगा, एक प्रोग्राम हुआ करता था जाविया, इशफाक अहमद साहब का, ही वाज सो नाइस। अच्छा, फिर अलख नगरी, फिर शहाबनामा, डॉक्टर कुदरतुल्लाह शहाब का। ये वो सारी बुक्स हैं जिनको पढ़ने के साथ आपके पास, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके पास आती है, आपके पास डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट थीम्स आ रही होती हैं, हुआ क्या गया, कैसे कैसे हुआ। अब जब आपने कम्युनिकेट करना है, आपके पास अल्फाज खुद बहुत, वो जो बुक्स आपने पढ़ी होती हैं आपके पास आ जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप टोटली आप अफसाने पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ो जरूर। जी, बुक रीडिंग की आदत डालें। और साथ अभी देखें जी, एडवांसमेंट आ गई है, अभी वीडियोस की तरफ चले गए हैं, तो आप वीडियो चैनल भी अच्छे फॉलो कर सकते हैं। कि जो शॉर्ट वीडियोस या अच्छा कंटेंट है, अच्छे कंटेंट को फॉलो करें, तो उससे भी आपका एक्सपोजर बढ़ता है। मूवीज देखें, लेकिन उस मूवी का ऑब्जेक्टिव जरूर देखें कि उसके अंदर सिखाया क्या जा रहा है। कुछ रिकमेंड कर दें फिर 2-3 मूवीज इमरान भाई, हमारे ऑडियंस जो है कौन सी मूवीज देखें? सर हर मूवी के अंदर एक लेसन होता है। आप चाहे हॉलीवुड देखें, बॉलीवुड देखें, या आप तमिल उठा के देख लें। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि तमिल देखें, वो सबसे एडवांस है इस वक्त, पर लेसन जरूर है सर। और मजीद ये कहूंगा कि थोड़ी सी साइंस एंड फिक्शन से रिलेटेड भी देखें। जी, अवतार, मुझे मूवीज देखने का काफी शौक था, तो मैंने एक लेवल पे कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान बनाई थी, तो वहां पे बहुत सारी सीडियां भी रखी हुई थी। तो वो अक्सर मैं उठा के पहले सारी खुद देख के, तो फिर उसके बाद फिर सेल करते थे। इतनी फिल्में देखी मैंने, इतनी फिल्में देखी जिंदगी में कि
एक लेवल पे आके समझ ले कंटेंट ही खत्म हो गया था, कोई भी अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद तामिल मूवियां जो है ना, समझ लो उनमें भी कोई नहीं बची हुई होगी कि तामिल मूवी भी कोई बची हुई हो। तो जो तामिल मूवीज हैं वो यकीन माने वो इतनी लेटेस्ट रिसर्च होती है उनके पास, और इतनी एडवांस मतलब कि उनकी रियलिटी के ऊपर बेस कर रही होती हैं। और बहुत सारी इंग्लिश मूवीज भी इवन के तामिल, और बॉलीवुड मूवी भी तामिल की कॉपी बाद में बनाते हैं ये लोग। मैं खुद हैरान था जब मैंने मजीद रिसर्च की, तो उनके जो एरियाज हैं तमिलनाडु वगैरह वो बहुत एडवांस है, तो उन लोगों की एडवांस आईटी हम लोग भी लिटरेसी थे, में बहुत आगे हैं। एडवांस हम लोग भी थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 15 to 20 इयर्स में हमारी इंडस्ट्री में उस तरह से काम नहीं हुआ। अदरवाइज एक टाइम ड्यूरेशन था जिस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री में देयर वाज नो कॉम्पिटिटर ऑफ मोहम्मद अली, नदीम, ठीक है, ये हीरो थे अपने वक्त के। आज तो कोई बच्चा जानता ही नहीं है कि ये दो नाम कौन थे, मुस्तफा उसके कुरैशी। बाद आज के बच्चे जो है वो तो कुछ भी नहीं जानते जो हालात है, लेकिन हमें पता है उसके बाद सुल्तान रही आया और शान आया, दोनों ने मिलकर फिल्म इंडस्ट्री का जो है ना भट्ठा बैठा दिया। जाहिर सी बात है, फिर क्या करें, डेवलपमेंट नहीं है। अभी कुछ मूवीज आई हैं रिसेंट, पीछे कुछ मैंने देखी थी पाकिस्तानी, अच्छी कंटेंट क्रिएट किया गया। होपफुली उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी कंटेंट भी मजीद अच्छा होगा, और ये कलेक्टिवली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंशाल्लाह इफ वी इंशाल्लाह। आर शॉर्ट इफ वीडियोस वी बहुत आर अच्छी अच्छी आ रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त। शॉर्ट वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे चैनल, मेरे बहावलपुर के 2 चैनल हैं, एक बहावलपुर प्रोडक्शन के नाम से है और एक मेरे जहन से नाम निकल गया, उमर लड़का है कोई, वो फनी वीडियोस बनाते हैं, कोई एक सीरियस कंटेंट है, तो उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होती है और उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं। इस तरह पाकिस्तान में और भी बहुत सारे छोटे शॉर्ट वीडियोज के जो है चैनल चल रहे हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और लोग बड़े बड़े चैनल छोड़ के उनके कंटेंट जो है वो देख रहे हैं। सर शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी हैं और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। एक नाम कोट करता चलूंगा, खलीलुल्लाह खान। अगर किसी शख्स ने कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग सीखना है तो यूट्यूब पे खलीलुल्लाह फॉलो करें। ही इज अ यंग 24 इयर्स, एमबीबीएस का स्टूडेंट है और बहुत पॉजिटिव कंटेंट है। ठीक हो गया जी। ठीक है जी इमरान साहब, हमारा सेशन एंड करते हैं। फाइनल वर्ड कोई हमारे यंगस्टर के लिए, कोई नसीहत, कुछ एडवाइस कर दें, किस तरह से वो अपना कैरियर स्टार्ट करें, कैसे ग्रो करें, और क्या उनके लिए रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से? सबसे पहले तो अपनी विजिबिलिटी उसको बेटर करें। विजिबिलिटी के बाद मैं ये कहूंगा 20% काम करो, 80% शोर में जाओ। ठीक हो गया जी। ठीक है, मार्केटिंग करो भाई, अपनी तारीफ तुम लोग खुद नहीं करोगे तो किसी दूसरे ने नहीं करनी। डेफिनेटली जो काम करते हो उसको क्रेडिट दो और खुद को भी अप्रिशिएट दो और खुश रहना सीखो। डेफिनेटली शाकिर बन जाओ, वो और देगा। और तिजारत करो अपने रब के साथ, जो कमाते हो उसमें से 10% उसकी राह में देना शुरू कर दो, आंखें बंद करके। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इमरान साहब आपकी ये फाइनल वर्ड आपके जी बड़े माशाल्लाह अच्छे हैं। और शाकर बन जाओ, तो शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला और भी अनायात करेगा आपके ऊपर। और 10% वाली जो बात है इमरान साहब की, ये 100% ऑथेंटिक बात है। मेरा खुद एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और ये मेरी ज़िंदगी का खुद तजर्बा है। तो इसके ऊपर बिला शक व शुबा आंखें बंद करके इसके ऊपर अमल करें अगर आपने फास्ट रैपिडली ग्रो करना है। तो आपको इतनी स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत करनी पड़ती है। आपकी कोई परेशानी आपकी नहीं रहती जब आप 10% इन्वेस्ट कर देते हो। जी बेशक। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी टाइम देने के लिए। वक्तन फवक्तन जी आपके मुफीद मशवरे लेते रहेंगे हम इंशाल्लाह। और कोशिश है हमारी कि हमारे यंगस्टर जो है जी ऑनलाइन अर्निंग शुरू करें, पाकिस्तान की इकानमी ग्रो करें, और जो कुछ हम कर सकते हैं वक्तन फवक्तन इस तरह के सेशन से ऑडियंस जो हमारे यंगस्टर हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और आप भी जैसे माशाल्लाह मैंने आपका कंटेंट देखा, कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है आपका जी। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी जी। अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।